ठेठ जयपुर में पधारे थाने ताली 8 तक ही कौन पहुंचे। हाँ हमें पहुंची। मैं अविलंब सीधा महाराज श्री के दिव्य चरणों में वंदन करते हुए हरिओम। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामानुजाचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आपदाम है तारम दातारम सरसंबदाम लोकाविरामम श्री रामम विभिन्नभ्यम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेन में नीलांबु श्यामल कोम लांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाय के चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम आनर्त मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय
राधा माधव सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर अवसर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य अनुष्ठान का ये शुभ अवसर। सर्वप्रथम इस पुनीत और पावन धरा पर विराजमान पंचम वेद वांग्मय स्वरूप भगवान गोविंद का साक्षात दर्शन जो आप हम सबको प्राप्त हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूप में मैं कोटिस वंदन और प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित 33 कोटि देवता जिनके पावन सनिधि में ये दिव्य महाअनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे और भारत की संस्कृति अध्यात्म के माध्यम से इस सनातन की अलग जगाने का काम कर रहे हैं परम पूज्य कृपाराम जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप हम सब कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ विराजमान परम श्रद्धेय गुरुवर श्री राजा राम जी महाराज, जिनकी पावन सनिधि में जिनका कृपा रूप में जो आशीर्वाद कृपाराम जी को प्राप्त है और उसी आशीर्वाद को आप हम सब भी प्राप्त कर रहे हैं, मैं से गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे व्यास परिवार के समस्त अग्रज जो पितृलोक में बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं और इन पर पुष्पों की वर्षा का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इन सभी पूर्वजों को, व्यास परिवार के पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, माँ शारदा की सेवा में अपनी सेवा प्रदान कर रहे सभी संगीतकारों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही श्री श्याम सुंदर जी व्यास संरक्षक प्रदेश खांडल विप्र शाखा एवं श्रीमती यशोदा देवी जी, इनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद साधुवाद आप हम सबकी तरफ से कि आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें और निरंतर अपने भजन और तप को उन्नति प्रदान करते रहें, ताकि आपके किए हुए पुण्य से ये पीढ़ी और ये परिवार निरंतर फलता और फूलता रहे। इसका हम शुभ आशीर्वाद सबकी ओर से आपको प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारे इस कथा की सेवा में अग्रणी सेवा प्रदान कर रहे हैं हमारे ललित व्यास जी, ओम प्रकाश व्यास जी, अमन व्यास जी, दर्पण जी और उनके सभी परिवारजन, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि परिवार जिस सेवा और संकल्प और जिन संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी कार्य को ये अगली पीढ़ी भी ग्रहण करते हुए ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में अपना मन लगाकर तन मन धन तीनों की सेवा उनके चरणों में अर्पित करते हुए ठाकुर जी की सेवा और सनातन की सेवा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी श्रोता बंधु और बहिनें, आपके भीतर विराजमान आपके गुरु गोविंद को और श्रोता के रूप में परम श्रोता, परम भक्त, कलयुग के देवता श्री हनुमंत लाल जी जो विराजमान है आपके मन चित्त में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कि कथा के पहले श्रोता श्री हनुमान जी महाराज स्वयं होते हैं और हनुमान जी महाराज कथा समापन उस व्यासपीठ से हो जावे, उस स्थान से हो जावे, लेकिन हनुमान जी, राम जी की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, राम नाम सुनने के लिए आतुर रहते हैं, भगवान का नाम सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो वे सदैव कथा जहाँ जहाँ पांडाल सजाए वहाँ वे उपस्थित होकर उसका आनंद लेते हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं फिर प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबके बीच ठाकुर जी की इस दिव्य मंगलमय कथा में आने का अवसर मिला। मंदोर महीने पिछले 7 दिवस में आपने संपूर्ण जीवन का सार ग्रहण किया है। आप हम सबको आज समापन सत्र में भी
गुरु कृपा से, व्यासपीठ से संदेश और आदेश भी प्राप्त हुआ है हमें जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने का सलीका क्या है, और ये सुंदर और महंगा जो जीवन मिला है इसका उद्देश्य क्या है। भागवत जी के माध्यम से आप हम सब ने बार बार ये ग्रहण किया है कि सबसे दुर्लभ और महंगी कोई चीज, कोई वस्तु पूर्णता सृष्टि में 14 भुवनों में अगर कुछ है तो ये मनुष्य का जीवन है। इसका जीता जागता प्रमाण ये स्वयं भागवत जी हैं। ब्रह्मा जी के पास सारे देवी देवता एकत्र होकर जाकर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और ये निवेदित करते हैं कि आप कृपा हम पर करिए और हमें भी गोविंद की भक्ति का, गोविंद की लीलाओं का दर्शन का, धराधाम पर जाने का ये शुभ अवसर दीजिए। हमें भी वहां का कोई वीजा, पासपोर्ट, कोई कार्ड बना दीजिए ताकि हम भी पहुंच सके धरती पर। ब्रह्मा जी मुस्कुराते और कहते हैं कि सारे देवता नीचे क्यों जाना चाहते हो? बोले जहां देवादिदेव महादेव स्वयं पधार गए गोपेश्वर बनकर, और सभी देवता वहां पधार रहे हैं, स्वयं 3 लोक के नाथ स्वयं ठाकुर जी वहां पधार गए हैं, तो कृपा करके हम पे भी ये कृपा कीजिए कि हम भी वहां जाना चाहते हैं। भक्ति करने का माध्यम और भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का माध्यम एकमात्र कोई स्थान है तो ये धराधाम है, जिस मां वसुंधरा की गोद में आप और हम बैठकर ये भगवान की भक्ति और कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, विशेष वीवीआईपी हैं कि आप हम सबको ये कृपा प्रदान हुई है। आप सोचें, मनुष्य से पहले गौ थे और गौ से पहले जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बने थे, और वो सबके बाद में आपका और हमारा सौभाग्य था कि हमें मनुष्य का ये सुंदर और महंगा जीवन मिला। और जीवन मिला तो जीवन एक ही उद्देश्य के लिए मिला, वो है भगवत प्राप्ति। सत्कर्म करते हुए, भगवान का भक्ति भजन करते हुए भगवत प्राप्ति का ये सुगम मार्ग मिला है। और गुरुदेव का ये कहना है कि ये सुगम मार्ग इस कलयुग में और सुगम हो गया। भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। ये बात अलग है कि जीवन को चलाने के लिए सबको कुछ ना कुछ उपार्जन करना है, लेकिन ये ध्यान रहे, सावधानी से इस बात को सब लोग ग्रहण करें, भले वो माताएं हों, भले बाल गोपाल हों, भले हमारे नारायण स्वरूप आप स्वयं श्रोता बंधु हों। आप हम सबकी ड्यूटी भी बनती है। जिस प्रकार से देवी देवता इस लोक में धराधाम पर पधारे तो सब लोग अपना अपना आप लोगों को भक्ति का संदेश तो दिए दिए, और वही काम संत पार्षद के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में भी कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपको जो कथाओं से संदेश मिलता है उसको भी आप अपने जीवन में उतारा करें। भगवान गोविंद ने संदेश दिया कि मैं प्रातः सुबह से गौ की सेवा करता हूं और संध्या तक गौ की सेवा करता हूं, तो आपके मेरे लिए गोविंद का ये संदेश था, गौ की सेवा आप मेरे लिए भगवान का संदेश है, यह भगवान का आदेश है कि आप हम सबको भी गौ की सेवा करनी चाहिए। गोपाल नाम पड़ा, गोविंद नाम पड़ा, भगवान स्वयं 3 लोक के नाथ, दुनिया भर का काम काज उनके पास, उसके बाद भी गौ की सेवा का संदेश उन्होंने आपको और मुझको दिया कि नहीं दिया? तो बार बार आपको चेताना पड़ता है, बार बार आपको जगाना पड़ता है। आप हम सबको वही पीड़ा, वही दुख होना चाहिए मन में, जहां मेरी जगत जननी गौ माता जिसकी गोविंद सेवा आराधना करते थे और आज भी कहीं ना कहीं आपके मेरे रूप में भी करते हैं, वह जब गौ माता कहीं प्लास्टिक खाए, कचरा खाए, नाली का पानी पिए, तो धिक्कार अपने ऐसे जीवन को, ऐसी भक्ति को और अपने आप को वैष्णव कहने में कि मैं गोविंद की गौ माता को मैं प्लास्टिक और कचरा खिला रहा हूँ, नाली का पानी पिला रहा हूँ। तो वहीं आप हम सबको अपने आप को धिक्कारना चाहिए और वह सब ठीक कैसे हो उसके लिए तुरंत लग जाना चाहिए। आज अपने क्षेत्रों में सूखा भले कितना ही हो, लेकिन ऐसे व्यास परिवार जैसे, आप जैसे अनगिनत ऐसे भामाशाह दान दाता
जो सदैव खड़े रहते हैं कि कहीं भी गौ माता की सेवा हो और उसके अंदर गौशालाओं में कहीं भी कहीं सेवा का काम, उसमें अपना तन मन धन की सेवा लगाते रहते हैं। तो आप हम सबको भी कहीं ऐसी स्थिति हो तो यथा योगदान करना चाहिए, क्योंकि ये गोविंद का संदेश है, ये भागवत महापुराण हमने जो श्रवण की है, ये उस श्रवण का संदेश है। आप हम सबको इस पर काम करना है। पहले घर परिवारों में सुविधाएं भले कम हो, गद्दा 8 इंच का न हो, आधे इंच का ही क्यों ना हो, परिवार समृद्ध होते थे, सुख होता था। एसी कूलर नहीं होने पर भी उस घर में आनंद बरसता था। अब परिवार में समृद्धि तो है, लेकिन समृद्धि के साथ शांति अगर नहीं है, सुख नहीं है, तो ये मानो कहीं ना कहीं कोई हमारे कर्म में कोई कमी है। आप हमारे सनातन संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा अध्यात्म विज्ञान, वो आप हम सबको सुखी रखने का साधन है। और इसीलिए पूरी दुनिया में आपको और हमको विश्व गुरु कहा करते हैं। कहते हैं कि नहीं है विश्व गुरु भारत, तो विश्व गुरु भारत जहाँ की वेद पुराण, वहाँ के उपनिषद, वहाँ के संत प्रवर, जिनके वाणी से आप हमारा जीवन धन्य होता है और संपूर्ण जगत में हमारा संदेश जाता है। इसलिए आपका हमारा ये बहु उपयोगी जीवन, ये महंगा जीवन, ये 7 दिन की भागवत, इस 7 दिन का सार आप समझ गए कि दिन 7 ही हैं सबके पास। 8वां दिन किसी के पास नहीं है, 7 ही दिन सबके जीवन में है। और 7 दिन की भागवत महापुराण आपको 7 दिन के जीवन में कैसे जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना है और आपकी मेरी ड्यूटी क्या बनती है, उसके लिए आपको बार बार सचेत किया जाता है कथाओं के माध्यम से। बंधु और महीने, हमारी ये सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से आतंकताई, जिनका आज का नाम आतंकवादी बोल दो, हजारों वर्षों से आतंकताई इस भारतवर्ष पर निरंतर आक्रमण करते रहे हैं। और हमारी संस्कृति को, वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों को, हमारे खान पान को, हमारे मठ मंदिर आश्रमों को, हमारी जगत जननी गौ माता को निरंतर हजारों वर्षों से आक्रमण करके नुकसान पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। आज आप हम सब समाचार पत्र के माध्यम से देखते और सुनते हैं, फलानी जगह वहां खुदाई के अंदर कोई मूर्त निकला, मंदिर के अवशेष निकले। उसका अर्थ क्या है? आज जितने मंदिर नहीं है, सर्वेक्षण ये कहता है, आज जितने मठ मंदिर आश्रम नहीं है, उससे कई लाख गुना उस जमाने में मठ मंदिर आश्रम हमारे हुआ करते थे। हमारे संस्कृति को संरक्षण हेतु हमारे मठ मंदिरों की आवश्यकता है, वहां से संदेश जाता है। आज ये सत्संग भागवत कथाएं ना हो तो ये आप हमारी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाएंगे? आज महात्मा संत महापुरुष संपूर्ण जीवन चरेवेती चलते रहते हैं। क्या देश क्या विदेश, पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाते हैं हमारी संस्कृति का, हमारे परंपराओं का, हमारे कथा और सत्संग के माध्यम से। उनके पीछे एक उद्देश्य है कि सबसे श्रेष्ठ जो भारत है और पूरी जगत में जब सनातनी हुआ करता था, वो आज सिर्फ भारत में भी सनातन कहने पर किस प्रकार के अत्याचार पिछले समय में हुए आप हम सबको पता है। आपने देखा होगा, जब मैं भी मेरे भक्ति सत्संग और कथाओं में मैं भी मेरे व्यस्त था, मैं भी मेरे आनंद मौज में था, वो भी मेरा कर्म था और मैं ठीक ही काम में था। लेकिन मन में एक पीड़ा जरूर रहती थी कि हमारी संस्कृति परंपराओं को बचाने वाले मठ मंदिर, प्राचीन पुस्तकों में जो लेख है वो कहाँ गए, जरा उनको तलाश तो करें, ढूंढें। और वो हनुमान जी महाराज माथे में विराजे और अपने आप जब ढूंढने लगे तो लोगों ने कहा कि ये सब झूठ बोलते हैं। तो हमने कहा 100 मंदिर बताएंगे आपको ऐसे जिन पर आतंकवादियों का, इन अत्याचारियों का, विधर्मियों का कब्जा हो गया है। और वो सोनी अब तो 200 मंदिर निकलने लगे, बावड़ी कुआ अनगिनत निकलने लगे जो प्राचीन स्थान थे। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, आज वो समय नहीं रहा है कि आप ऊंच नीच में, जात पात में, इनमें बटे रहें।
ये बांटने और काटने वाले लोग कौन थे वो आपको भी पता है। ये मुगल थे, ये अंग्रेज थे। इन लोगों ने आपको और हमारे को काटने और बांटने का काम किया। और जो लोग इनमें नहीं फंसे, इनकी बातों में नहीं आए, उन्होंने अपने सनातन को नहीं छोड़ा। मैं प्रणाम करता हूं हमारे हरिजन बंधु और परिवारों को, जिनके सामने उस जमाने के उच्च कोटि के ठाकुर जागीरदार, उस जमाने के उच्च कोटि के ब्राह्मण, जिनको पकड़ पकड़ कर मुगल लेकर आए और उनको यह आदेश दिया गया कि ये सामने टोकरी है और ये टोपी है, दोनों में से क्या उठाना चाहोगे? उन्होंने कहा टोपी नहीं उठाएंगे, टोकरी उठाना मंजूर है लेकिन टोपी नहीं उठाएंगे। आज तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन आज दूसरा तरीका है। हमारी नई पीढ़ी को सचेत करने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। हम किस दौड़ में भाग रहे हैं? डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन गांव परिवार संस्कृति छूट जाएगी तो फिर काहे के डिग्री काम आएगी? और आप लोगों ने तो एक नया संकल्प ओढ़ ले लिया। बहुत भारी संकट है और उसी संकट को हम लोग तो मान रहे हैं और भाप रहे हैं, और उस संकट से एक व्यक्ति बड़ा खुश होता है और वो हैदराबाद से वो बकरा बार बार बोलता है, और वो बकरा हैदराबाद से बोलता है कि मैं और मेरी 4 और 36 तुम करते रहो, क्योंकि आपके यहां तो एक रिवाज जो चल गई, हम 2 और हमारा 1। अब वो एक संस्कृति बचाएगा, परिवार चलाएगा, काम धाम नौकरी चाकरी दुकान व्यापार जागीर खेती बाड़ी संभालेगा, या माँ बाप की सेवा करेगा, या संतों की सेवा करेगा? वो एक बेचारा क्या क्या करेगा? बात ठीक है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग के सार की चर्चा कर रहा हूं। पहले 2, 5, 10, 11 होते थे तो अड़ोस पड़ोस में कोई शत्रु होता था तो उसको भय रहता था, पाया फलाना के घर में 50 है, 2 मिनट लाख सी बार समेट देसी। अब बोले 1 है, फपेड़ देंगे। आप लोग 15-20 साल बाद के संकट को मेरी माताओं बहनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इसको समझो और नई पीढ़ी को समझाने का प्रयास करो। परमात्मा ने सबको व्यवस्था दी है, सबको चुग्गा दिया है। चींटी के कण की और हाथी के मण की चिंता उस परमात्मा को है, उस पर विश्वास करो और ये भाव परिवर्तन करो, हम 2 और हमारा 1। हम देखते हैं स्थिति शहरों में क्या है साहब। शाम ढलने पर कुछ कॉलोनियों में, कुछ क्षेत्रों में बच्चों को पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है, नहीं कहने की है। आप इस संकट को समझें, 15-20 साल बाद ये संकट आने वाला है। हम 2 और हमारा 1, बड़े राजी हो रहे हो आप? 1 ही है मेरे तो। अरे 1 ही है, पर 1 के कर सी। वो तो खुद कह रहे हो कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बेंगलोर चला जाऊंगा, विदेश चला जाऊंगा। फिर आप कहां जाओगे? गौशाला तो बना दी गायों के लिए, आपने बाड़ा बना दिया, कि आप वैष्णवों के लिए भी बाड़ा बनाना पड़ेगा? वैसे तो बनने शुरू हो गए हैं आजकल। बड़े बड़े समृद्ध समाज बुलाते हैं उद्घाटन करने। यहीं आता हूं, आसपास में कई क्षेत्रों में आया हूं, बाड़े बनाए हैं आप लोगों के लिए भी। बूढ़े हो जाओ तो वहां बाड़े में आपको भी बंद करने की व्यवस्था है। मेरी इस प्रार्थना को, इस संकट को समझना, सत्संग और कथाओं को आप श्रवण करके ले जाया करो घर पर, अपने इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में धारण करके ले जाया करो, और घर जाकर उसको मंथन किया करो, पुरस्कारी भी किया करो। जो लोग नहीं आए उनको दिया भी करो कि आज कथा से ये संदेश प्राप्त हुआ। आप और हम निरंतर जिस भाव से सत्संग प्रेमी हैं, तो सत्संग से निकला हुआ सतमार्ग सत ज्ञान उसको धारण किया करें और अपने जीवन में उतार कर उस जीवन को धन्य किया करें। आपकी हमारी जो ड्यूटी है, जो गोविंद ने दी है, उसको भी समझा करें। हम 2 और हमारा 1 वाली परंपरा से निकले बाहर। 15-20 साल वाले बाद के संकट को समझें। आपके हमारे विवेक में ये घुसा दिया गया है, बंगले 10 होंगे, फैक्ट्री 4 होगी, व्यापार अनगिनत होंगे,
लेकिन बच्चा एक होगा, फिर वो एक बच्चा कितनों को क्या क्या संभालेगा। और वो बच्चा भी आज का तो कह रहा है मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं बाहर जाना चाहता हूं। ये संकट है, इसलिए इस बात को भी विचार करना, इसे परिवर्तन करने का प्रयास करना। तो मैं कह रहा था कि इस कलयुग में सुगम मार्ग है ठाकुर जी की प्राप्ति। 3 लोक के नाथ को प्राप्त करने का एक सुगम मार्ग है, वो यहां पर मैं देख रहा हूं। और वो 3 मार्ग क्या है? जप, तप और दान। हर प्राणी नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, यथा योग्य भगवान का नाम जप करे। नहीं तो सांसों की माला से निरंतर भगवान का नाम सांसों की माला के द्वारा जप करता रहे। दूसरा काम तप, जो आप नित्य प्रतिदिन 3-4 घंटा जो आसन लगाकर ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं और जीवन को कैसे व्यवस्थित जीना उसका संदेश भी प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तप है। कोई यज्ञ तप है, कोई योग के माध्यम से तप करता है। इस शरीर से निस्वार्थ कोई भी सेवा दी जावे तो वो भी तप है। तीसरा काम दान। आप और हम एक बात सदैव सुनते आ रहे हैं, जो भी कुछ मेरे पास है सब मेरे पूर्वजों का, बड़े बूढ़ों का दिया लिया मेरे आड़े आ रहा है। आई खोना, आई बात खो मेरे कन जो भी क्यों है वो मेरा बड़ा बूढ़ा को आशीर्वाद है, बा कोई दियड़ो मेरे काम आ रही है। आई खोना सत्य बात है। जिस प्रकार से बैंक में आप लोग अकाउंट में जो जमा कराते हैं वही ब्याज सहित कई गुना मिलता रहता है और आपके बाद आपके परिवार को ट्रांसफर हो जाता है, उसी प्रकार से आपका किया हुआ सत्कर्म, आपका भजन, आपका तप और दान वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपको फलता और फूलता रहता है। और इन 3 काम से 3 लोग की नाथ की प्राप्ति है, जिसके लिए जीवन मिला है। देवता तरसते हैं, वो जीवन आपको और मुझको मिला है। ब्रह्मा जी यही तो कह रहे हैं कि कई करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप जब खाते में, अकाउंट में आ गए हो तो देवता लोग ये मनुष्य का जीवन मिलता है। कोई ऐसे ही थोड़ी मिला फालतू में जीवन, बहुत महंगा दुर्लभ जीवन मिला है। जरा अपने लिए ताली बजा दो जोरदार। सब कुछ दे दो तो ये जीवन वापस नहीं मिल सकता। कोरोना में देखा ना, नहीं देखा आपने? देखा कोरोना में महाराज, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी है, जप तप और दान। आप जब भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जपते हैं, गुरु दीक्षा मंत्र जपते हैं या कोई भी आपके गुरु गोविंद का नाम जपते हैं, निरंतर जप करने वाले के मन चित्त में, हृदय में भगवान स्वयं उपस्थित विराजमान रहते हैं। कभी भी कोई विधर्मी बन जाता है तो आप हम क्या कहते हैं? अरे तेरो राम निकलोगे। क्या अर्थ है? कि भजन करने वाले के भीतर में राम विराजमान है। भगवान के भजन करने वाले के मन चित्त में भगवान विराजमान रहते हैं। और भगवान का भजन करने वाले को आज के नए जमाने की जो बीमारियां लगी है वो उसको नहीं लगती। कौन सी? चिंता। चिंता से डिप्रेशन, डिप्रेशन से बीपी और बीपी से हार्ट अटैक। काई हो आने बोले साइलेंट आयो, बेरो को नहीं पड़ियो क्यों हो आई सुना? ये नहीं होगा। जिसके स्वभाव में रोज निरंतर भगवान का भजन, जप, कीर्तन है, उसको ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। और तप करने का मुनाफा, तन निरोगी रहता है, वह दीर्घायु स्वस्थ रहता है। अभी महाराज श्री नहीं कह रहे थे कि 4 घंटे 5 घंटे लगातार आसन पर, ये तप सिद्धि है कि लगातार आप कितने घंटे आसन लगवा लो, कितने घंटे आप ठाकुर जी का भजन करवा लो, पता ही नहीं चलता। कब 4 घंटा निकला, कब 5 घंटा निकला, पता ही नहीं चलता। तो ये तप सिद्धि है। तप करने से तन निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। और यथा योग्य 2 हाथ नारायण के, 2 हाथ लक्ष्मी के, यथा योग्य जो सेवा करे उसका धन चिरकाल रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फलता और फूलता रहता है। और
पुराने लोगों की एक बात और स्मरण में होगी आपको और हमको, जो हमेशा सुनते कहते आ रहे हैं कि धर्म की जड़ सदा हरी। उसके वंश में, वंशावली में, उसके कारोबार में, उसके व्यापार में कभी कोई कमी नहीं रहती। जिसके स्वभाव में दो हाथ नारायण और दो हाथ लक्ष्मी के लखे यथा योग लगे रहते हैं।